हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ धन, ऐश्वर्य और वैभव की देवी माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा विधि विधान से की जाती है। माँ लक्ष्मी जी का एक नाम रमा भी है और कार्तिक मास क्योंकि भगवान विष्णु को सबसे ज्यादा प्रिय मास होता है, इसलिए कार्तिक मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम माँ लक्ष्मी के ही नाम पर रखा गया है। कहा जाता है इस दिन विधि विधान से पूजा करने और सच्चे मन से व्रत रखने पर माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदा बना रहता है, जिससे घर में किसी प्रकार की कोई भी आर्थिक परेशानी नहीं आती। घर में धन, सुख, संपत्ति में वृद्धि होती है। परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। साथ ही जो भी विधि विधान से आज के दिन व्रत करके व्रत की कथा पढ़ता है या सुनता है, उस पर भी माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनती है। अगर आप जानना चाहते हैं रमा एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में और जानना चाहते हैं इस दिन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, कौन से विशेष नियम है जिनका पालन एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को करना चाहिए, और साथ ही पारण कब और किस समय करना चाहिए, पारण के दिन क्या क्या चीज़ें आप दान कर सकते हैं, अगर आप इन सभी बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर अपलोडेड वीडियोस को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी रमा एकादशी की व्रत कथा। समय समय पर भगवान कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को साल की सभी एकादशी का महात्म्य बताते रहते हैं और व्रत कथाएं भी सुनाते रहते हैं। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे श्री कृष्ण, कृपया कर अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य और कथा सुनाइए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इस दिन व्रत रखने से सभी पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है, ध्यान पूर्वक सुनो। इस दिन जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनता है उसके भी सभी पापों का नाश हो जाता है। पौराणिक काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि उसके परम मित्र थे। वह बड़ा सत्यवादी और विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसकी चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया। वह राजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था और उसके राज्य में सभी कठोरता से एकादशी व्रत का पालन करते थे। एक बार की बात है, शोभन अपनी ससुराल आया हुआ था। वह कार्तिक का महीना था। इसी मास में महापुण्यदायिनी रमा एकादशी आ गई। क्योंकि इस दिन सभी व्रत रखते थे, चंद्रभागा ने सोचा, मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। मेरा पति अगर राजा की आज्ञा मानेगा तो बहुत कष्ट पाएगा। चंद्रभागा को जिस बात का डर था वही हुआ। राजा ने आदेश जारी किया कि इस समय उनका दामाद राज्य में पधारा हुआ है, अतः सारी प्रजा विधान पूर्वक एकादशी का व्रत करे। जब दशमी तिथि आई तब राज्य में ढिंढोरा पिट गया। उसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और कहने लगा, हे प्रिय, तुम मुझे कोई उपाय बतलाओ, क्योंकि मैं ये उपवास तो कर ही नहीं सकता। यदि मैं उपवास करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। पति की बात सुनकर चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़े, ऊंट, पशु आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर भला मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप उपवास नहीं कर सकते तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको व्रत तो अवश्य ही करना पड़ेगा। पत्नी की बात सुनकर शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी बात तो उचित है, परंतु मैं व्रत करने के डर से किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा। अब मैं व्रत अवश्य ही करूंगा, परिणाम चाहे कुछ भी क्यों ना हो। भाग्य में लिखे को भला कौन टाल सकता है। सभी के साथ इस प्रकार शोभन ने भी एकादशी का व्रत किया और भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा। सूर्य नारायण भी अस्त हो गए और जागरण की रात भी आ गई। वह रात शोभन को बहुत ज्यादा दुख देने वाली थी। दूसरे दिन
सूर्योदय होने से पहले ही भूख प्यास के कारण शोभन के प्राण पखेरु उड़ गए। राजा ने शोभन के मृत शरीर को जल में प्रवाहित करा दिया और अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वह सती न हो, भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई। वह अपने पिता के घर रहकर एकादशी का व्रत करने लगी। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंदराचल पर्वत पर धन्य धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहां का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए बैठा था। गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य कर उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन मानो दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। उन्हीं दिनों मुचुकुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते वो शोभन के राज्य में जा पहुंचा। उसने देखा और वो उसे पहचान गया। वह ब्राह्मण उसको राजा का जमाई समझकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा अपनी पत्नी चंद्रभागा की कुशल क्षेम पूछने लगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा कुशल से हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल पूर्वक है। अब आप अपना वृतांत बतलाइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे और मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको ना तो मैंने कभी सुना और न कभी देखा, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। इस पर शोभन ने कहा, हे देव, ये सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का ही प्रभाव है। इस एकादशी के फलस्वरूप ही मुझे ये अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, किंतु यह अस्थिर है। शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यह अस्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। यदि इसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सका तो वह उपाय मैं अवश्य ही करूंगा। राजा शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने यह व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित किया था। उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ, परंतु यदि तुम इस वृतांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है। राजा शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया। उसने चंद्रभागा से सारी बात कह दी। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप क्या वह सब दृश्य प्रत्यक्ष देखकर आए हैं या स्वप्न तो नहीं कह रहे। चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे राजकन्या, मैं तेरे पति शोभन और उसके नगर को प्रत्यक्ष रूप से देखकर आया हूं, किंतु वह नगर अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह सब स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात सुनकर चंद्रभागा कहने लगी, हे ब्राह्मण देव, आप कृपया कर मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को एक बार देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से निश्चित ही उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के ऐसे वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों और व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके अपने पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर उसे प्रसन्नता पूर्वक आसन पर अपने पास ही बिठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की ही थी, तब से ही मैं साविधि एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्रालंकारों से सजकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। हे धर्मराज, ये मैंने एकादशी का महात्म्य तुमसे सुनाया। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं और इस कथा को सुनते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अंत समय में विष्णु लोक को जाते हैं। आज की ये कथा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके